ये स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 97। बेरिल का उपयोग किसमें होता है? सीजीपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित 18 जनवरी को महिला बाल देख रेख संस्था सुपरवाइजर में पूछा गया ये प्रश्न था। काफी अच्छा प्रश्न था, मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए आप 4 आपके विकल्प भी दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है सीमेंट उद्योग में, बिल्कुल नहीं होगा वो। दूसरा बोल रहा है टीन उद्योग में, वो भी नहीं होगा। तीसरा होगा लौह में, वो भी नहीं होगा। चौथा होगा आपका आभूषण बनाने में। यही आंसर है इसका, आभूषण बनाने में। तो बेरिल होता क्या है, बेरिल बनता कैसे है, उसमें उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन सी चीजें उसमें मिल करके उसको तैयार करती है, मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये कहाँ मिलेगा। तो ये मिलेगा आपका पेग्माटाइट चट्टानों में, जो कि एक आपका आग्नेय चट्टान होती है। अब ये पेग्माटाइट चट्टान क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सरफेस जहां मैं खड़ा हूं, जब नीचे से आपका मैग्मा आता है, ऊपर नहीं अंदर ही रह जाता है जब वो, तो उसके ठंडा होने की जो अंतिम जो उसका प्रक्रिया होता है, अंतिम चरण होता है, जिस समय आपका उसमें से जल और जल वाष्प से संबंधित जो पदार्थ है वो जब उड़ जाते हैं उसमें, तब इनके अणुओं को बड़े क्रिस्टल बनने का आपका मौका मिलता है। तो ये आपका पेग्माटाइट चट्टान बोलने से आप क्या बोल सकते हो कि मैग्मा के ठंडे होने की अंतिम प्रक्रिया में इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें आपका इसकी संरचना कैसी होती है, कंपोजिशन कैसा होता है इसका, तो आपको याद रखना है क्वार्टरजाइट, एक आपका फेल्सिफार और आपका अभ्रक, इससे मिलकर के बनी होती है। मतलब आप कह सकते हो कि ग्रेनाइट के समान आपका क्या होती है, ये कठोर होती है। ठीक है। अब जैसे इसकी बनावट, तो इसकी बनावट कैसे बोलेंगे आप, खुरदुरी होती है और कठोर होती है। देखिए कठोर तो होती है, खुरदुरी भी होती है। और ये आपको आभूषण बनाने में कैसे, तो आभूषण में आपने देखा होगा पन्ना के साथ आपने नीलम भी देखा होगा, और नीलम के साथ आपने एक्वामरीन, ये रत्न है। एक्वामरीन कहने का मतलब आपका जो हल्का आसमानी कलर का होता है, जो पत्थर काफी सुंदर रहता है, वो पन्ना और नीलम, इसी से बनते हैं ये पेग्माटाइट रॉक से। तो ये पेग्माटाइट जो आपकी चट्टाने हैं, ये केवल और केवल आपका बेरिल का सोर्स नहीं है, ये आपका टीन के साथ यूरेनियम के साथ आपका बोरान और लिथियम, इंपॉर्टेंट, ये चारों चीजों का आपका स्रोत है क्या, पेग्माटाइट आपका रॉक। ठीक है। ये अगर इसका उपयोग देखा जाए, जैसे बेरिल से निकलता है क्या, बेरिलियम, और बेरिलियम का क्या उपयोग है, तो बेरिल और बेरिलियम दोनों अगर देखा जाए तो आपका एक बहुमुखी खनिज है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह होगा। जैसे आपका अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो लिथियम के साथ बेरिलियम धातु का प्रमुख स्रोत है ये। और जैसे अगर रत्न या आभूषण देखा जाए तो उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे पन्ना, नीलम, एक्वामरीन। और जैसे अगर आप एरोस्पेस में देखेंगे तो उपग्रह में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, देखिए ये आपका कठोर होती है, हल्की होती है और तापरोधी होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल उसमें होगा। उसके साथ साथ आपका परमाणु रिएक्टर में भी होता है। परमाणु रिएक्टर में कैसे होगा, तो ये एक न्यूट्रॉन का एक अच्छा परावर्तक माना जाता है, इसीलिए मंदक बोलने से आपका मॉड्यूलेटर, मंदक के पूरक के रूप में आपका इसका इस्तेमाल होता है। बोरान की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो उसके पूरक के तौर पर आपका बेरिल का भी उपयोग किया जाता है। बेरिल अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो यूएसए में मिलेगा सबसे ज्यादा, और अगर भारत में देखा जाए तो राजस्थान के साथ झारखंड, और झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर सरगुजा संभाग में आपका जसपुर जिले का कुनकुरी तहसील, वहां मिलेगा। उसके बाद सुकमा में मिलेगा, और आपका कहां मिलेगा, बीजापुर में। तो सरगुजा संभाग और आपका बस्तर संभाग दोनों में मिलेगा। देखिए जसपुर में आपको याद रखना है, जसपुर में गार्नेट भी मिलता है, बीजापुर में भी गार्नेट मिलता है। तो ये एक इसको बोला जाता है REE, रेयर अर्थ एलिमेंट। कहाँ मिलता है बोलने से आपका जसपुर में मिलेगा, जसपुर के कुनकुरी तहसील में। उसके बाद सुकमा में मिलेगा, और मिलेगा आपका बीजापुर में। और सिर्फ आपका वो जो पेग्माटाइट रॉक मैं बता रहा हूं, वो केवल आपका बेरिल का नहीं, लिथियम के साथ यूरेनियम के साथ बोरान के साथ टीन का, ये सब का स्रोत वही चट्टान है आपका। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपने जिसने भी जो भी इन परीक्षा को दिलाए होंगे, अगर डी ऑप्शन आपने लिया होगा तो बिल्कुल ये सही है। आभूषण बनाने में होता है, आपने अपने हाथों में देखा है पर आप जान नहीं रहे थे बस। तो अगली बार से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आभूषण ही लेना।